औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें आज मोहम्मद अशरफ अली साहब और शेख मोहम्मद यूनुस साहब रिटायर मुरब्बी सिलसिला वो तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका पहले तो बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। मोहतरम मोहम्मद अशरफ अली साहब अपनी ज़िंदगी के ईमान फरोज़ वाक़यात बैरून पाकिस्तान जब उन्होंने सफ़र किया जापान, कोरिया, इन मुल्कों में, तो उसके बारे में हमें अपनी ज़िंदगी की एक दिलचस्प स्टोरी सुना रहे थे जो खालिस तईद इलाही पर मुंतबक थी। तो आज मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ मोहम्मद अशरफ अली साहब से कि वो हमें अपने ज़िंदगी के कोरिया में ईमान फरोज़ वाक़यात जो सुना रहे थे उस सिलसिले का आज दूसरा मौका है। तो नाज़रीन को अपने वाक़यात से मुतल्लिक़ फरमाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये गुजारिश है कि दोस्तों ने जो पहले हमारी 3-4 वीडियो हुई थी जी, वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा दोस्तों ने, बहुत लोगों ने पसंद की है, बहुत ही लोगों ने। लेकिन ये एक गुजारिश है छोटी सी कि जो दोस्त देखते हैं वो हौसला अफजाई के लिए वो क्या कहते हैं जी, वो उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना घंटी के जी। असि इतने मास्टर तो नहीं है, लेकिन चलो हमारी जो उसमें खुशी होती है कि दोस्तों ने हमें बात ये है कि हम इतनी पुरानी बातें लोगों को सुनाते हैं जी, तो लोग एंजॉय करते हैं, सुनते भी हैं, अपना वक्त भी अच्छा गुजारते हैं जी जी। तो इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि ये उनका अखलाकी फर्ज भी बन जाता है बहुत ज़्यादा अगर उनको पसंद आए तो वो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब। और इसमें ये है कि जो डॉक्टर साहब हैं इधर माशाल्लाह शायद तारफ ही हो, हमारा इधर जर्मनी डॉचलैंड में विस्बादन में रैशन की, और ये बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी करते हैं। जैसे होम्योपैथ के हिंद सिंध तक इनके जो नहीं वो फायदा ले रहे हैं लोग। और उसके बाद मरीज कनाडा में है, नॉर्वे में, सारे डॉचलैंड में, और इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी है, इसी इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा से तो रोजाना फोन आते हैं, अमेरिका से फोन आते हैं। हाँ जी, इसलिए तो हम कर रहे हैं हिंद सिंध में इनकी बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं बहुत ज्यादा। तो बिला लॉस इधर भी पूरे जर्मनी में जहाँ भी किसी को जरूरत पड़ती है ये बेलौस खिदमत है, बेलौस खिदमत है। ये इसमें कोई हमारी कोई फीस नहीं है। हम खिदमत खलक के तहत जो कुछ हमें आता है वो आपको बताते हैं। हाँ जी, आप जहाँ भी बैठे हैं वो उस दवाई को पढ़कर सुनकर हाँ जी, खरीद कर आप फायदा उठाते हैं। उसके बाद ये है कि उसमें शफा भी मैंने ज़ाती तौर पर तजर्बा किया है, घर में कभी जरूरत पड़ गई है, और यकीन जानो पे खुदा ताला ने इतनी शफा दी है मेडिसिन में, इतनी बहुत ज़्यादा। और मैं भी बल्कि बताने लगा था कि डॉक्टर साहब की अद्वियात से अक्सर ज़्यादातर तो मैं ही फायदा उठाता हूँ। ज़ाहिर है जो ज़्यादा उनसे ले रहा है जी, उसको फायदा होता है तो वो ले रहा है ना। नहीं, हर आदमी ऐसे ही यकीन कह रहा है कि मुझे फायदा, मुझे सबसे ज़्यादा मुझे फायदा। एक दिन ना मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा था तो एक फ़ोन आ गया इनको ना कनाडा से। वो कह रहा है जी मुझे वो डॉक्टर साहब दवाई लिखा दें। मैंने कहा अभी कनाडा से वो आप फलां आदमी कर रहा है, वो कह रहे हैं भाई वो तो इतने पैसे ले रहा है भाई, वो $60 जो है ना वो एक नुस्खे के हमें जो है ना वो ले रहा है $60। तो वो सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि मरीज है। तो डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह उधर पूरी जितनी भी हैं दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। तो मैंने तो ये कोरोना वैक्सीन लगनी थी ना जी, उसकी मैंने मस्जिद में दवाइयाँ रखा दी थी अमीर साहब को बनाकर जी। जो आपके पास आया जिसने वैक्सीन लगानी है उनको ये 2 खुराकें दे रहे हैं, बस कोई पैसा नहीं। ये देखा, और कई लोगों को ना बाई पोस्ट भी भेज रहे हैं। हाँ, तो बहरहाल ये एक खिदमत खलक है। हाँ, लेकिन इसमें भी काफ़ी हिम्मत लगती है, पैसा इन्वॉल्व है, वक्त इन्वॉल्व है, उसका दिमाग, और फिर सबसे ज़्यादा कि डॉक्टर जो है एक उसका प्रोफेशन जो है वो अगर फ्री अद्वियात देते हैं तो मुझे ना फितरती बात है, मुझे खिदमत करके ना मज़ा आता है। हाँ जी, पाकिस्तान में मेरी प्रैक्टिस थी, अपनी दुकान थी, यकीन करो मेरा पैसे मांगने को किसी दिल नहीं करता था। कई लोग उठ के चले जाते थे, अच्छा, और फिर वापस आते थे कि आपने पैसे नहीं लिए, कितने पैसे दवाई के।
पैसे नहीं वसूल किए। और ख़ास तौर पर जो लोकल आदमी थे ना या पठान वगैरह बाहर से जो महाजरों के वहाँ आए थे, मैं उनसे समझता था कि शायद इनकी जेब में पैसा है या नहीं है, लेकिन मैंने कभी लालच से इलाज नहीं किया वो, लेकिन खुदा ने मुझे और तरीके से फिर बड़ा कुछ दे दिया, बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए दोस्तों से गुजारिश है कि हमें हमारी हौसला अफजाई जो वो सब्सक्राइब कर दिया करें। हाँ जी। अब आप अपनी कुछ कोरिया की भी हाँ, इसके बाद ये कोरिया के डॉक्टर साहब ये जो प्रोग्राम कोरिया के वाक़या सुना रहे हैं, ये दोस्तों को बड़ाई के लिए नहीं कर रहे, ये ऐसे अमानी फरोश वाक़यात हैं। और इसमें एक आदमी को नहीं, जैसे तुकल होता है, आदमी को तजर्बा होता है, जैसे ये चीज़ हो, जैसे देखा आपने, हम उधर गए, उधर मेहनत की, 4 आदमी 5 लड़के थे, वो पकड़े गए, जो पिछली वीडियो में था मोटा मोटा सा, वो उसमें मैं अकेला अहमदी बच गया। अच्छा। उसमें बाद में तकलीफें जो उठाई हैं वो मुक्सर जी मैंने अभी बताई थी। ठीक है। अच्छा। उसके बाद कुरान पाक की तकसीम जो हुई, वो कुरान पाक पूरी जर्मनी में तकसीम, पूरे कोरिया में शुरू हो गए। उसके बाद मरला आ रहा था को बैत करनी। अच्छा। को हमें वो फल नहीं मिल रहा था ना। अच्छा। बैत का अक्सर जो है ना, वो मीर साहब जर्मनी उधर से जापान के वो भी आते थे, अक्सर डेलीगेशन उधर आते थे, और कोई ना कामयाबी नहीं हो रही थी। अच्छा। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी, इंटरेस्ट करनी, और कोई कामयाबी ना होनी ना। जैसे इसमें ये जो ये वाक़या थे कि मेरे पाकिस्तानी दोस्त बहुत ज़्यादा थे, उनको बहुत करीबी थे, और क्योंकि उनको काम पे लगाना, रहायश रखनी। उसके बाद हमारे उधर सेंटर में ठहरे हैं, कुरान को पाक पढ़े, उनको पता है कि नमाज वो भी पढ़े हैं, जैसे पाकिस्तान में जी वो उनकी नमाज ही इलादा है, उनका कलमा ही इलादा है, उनकी ये चीज़ें ऊट पटांग उन्होंने बातें बनाई हुई। तो वो काफ़ी ना मुतासर हो गए, बहुत ज़्यादा। मेरे शक में है यार, ये फलाने आदमी ने ना बैत कर लेनी। अच्छा। मैं उसको 1-2 दफ़ा ना अकेला यार, उसको मैंने किताबें वगैरह दी, मैं यार आप इधर नमाज़ें वगैरह पढ़ रहे हैं, क्या फ़र्क नहीं यार, आपकी बहुत अच्छी असल अहमदी लोग, आप मुसलमान ही आप हैं। अच्छा। मैंने उसको ना आस्ता आस्ता बैत फर्म दे दिया। मैं अगर आपको ये चीज़ है तो आप अच्छी लगती है तो फिर मान लो, वो तो इधर आओ। अच्छा। वो बाद में ना दरअसल उनको ये भी चीज़ थी कि ये पाकिस्तानी लोग हैं ना, इनको गुजरती कोई चीज़ ऐसी जो जब अहमदी का वो टाइम आए, हमारे साथ काम निकालते रहेंगे। अच्छा। जब ये काम पड़ जाए तो ये नहीं होगा। नहीं वो फिर कहते हैं ये नहीं। अच्छा। जब मैंने बेसफाम दिया ना, तो आकर आकर बैठ गया। अब मुझे जवाब दिया, मैं कहा अगर पसंद है, हर चीज़ है, ये चीज़ है, तो आप इसमें करें। तो मैं भी था यार, कुछ ना कोई बैत मिल जाए, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, चलो हमारा भी नाम हो जाए भी कोरिया से यहाँ एक बैत हो गई है। अच्छा। खैर वो उसने ना कोई बैत ना की। अच्छा। उस वक्त पूरे कोरिया में कोई अहमदी नहीं था। अच्छा। बड़ी बात है, आपने जाके बूटा लगाया था, ये बात है। अच्छा। वो ऐसे था कि मेरे जब ना 2-3 मेरा भाई भी आ गया और एक दो दोस्त और भी आ गए, तो हम इतना ना बैत के लिए इतने बेताब थे कि वो रात को जब सोते ना, जैसे बेताब वो पासे लगाने और देखना कि यार को बैत नहीं मिल रही, कितनी कोशिश कर रहे हैं। ये वो मुरब्बी साहब वाली बात हो गई जो अपना उन्होंने जो बताया था सदीक दुआ करने के लिए मस्जिद में जाने के लिए। अच्छा। वहाँ भी बैत नहीं हो रही थी, मुरब्बी साहब ने भी पहले इंटरव्यू दिया है, उन्होंने भी दुआ की। अच्छा। उसके बाद ना वो कोशिश कर रहे थे, बाद में जो नहीं है चर्च में हम लोग जाते थे, उधर से भी हमारे कॉन्टैक्ट वगैरह हो गए थे बड़े अच्छे, तो उधर से भी कभी वो आप हमारी बात सुन लेते थे, लेकिन हम बैत वगैरह के जब उधर कहते उस तरफ नहीं आ रहे थे बैत करनी है। अच्छा। ऐसा हुआ कि खुद ही ये वाक़यात जो है ना, खलीफा राबे रहमतुल्लाह के केस में उस टाइम आती थी, तो वाक़यात जो है अक्सर मुख्तर आते थे, वो फलानी जगह का वाक़या बताया, मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन हम 2-3 मैं भी असलम कह रहा है यार मैं इधर का काम संभालता हूँ, आप जोर लगाओ, जोर लगाओ। अच्छा। हम 2 रात को एक शिफ्ट करते थे, दिन को एक शिफ्ट करते थे। वो मेरी जगह पर वही काम कर रहा था। अच्छा। मेरा भाई। इसका मतलब है आपकी तबलीग में असलम भी हिस्सादार, बहुत हिस्सादार। हाँ जी। अच्छा। ऐसा कि हम परेशान थे, दुआएं यकीन जाना भी एक आदमी मेरा दोस्त बन गया उधर कोरिया, उसका नाम ची था ना, साथ में वो प्रॉपर्टी डीलर था, बहुत बड़ी फैमिली थी उसकी, वालदा और काफ़ी लोग थे। अच्छा। उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत प्यार उससे हो गया, उसके साथ किताबें वगैरह देनी, बैठना, जब उसने फ़ोन करना अशरफ को, वो बिस्तु कोरियन के बजाय डोच के लफ्ज़ आ जाते हैं। अच्छा। तो उसने कहा ओदी से, मैंने कहा मैं छिपे घर आएगा बेटा। अच्छा। उसके बाद कहना आ जाओ इधर बैठते हैं, गपशप बुला रहे हैं।
अच्छा कुदरती मैं ये आदमी मुझे लगता है खुदा के फजल से ना ये हमने ना यकीन जानो मेरे साहब दुआएं शुरू कर दी। अच्छा दोस्तों में कहा मैं दुआ ही काम है मैं खुद भी जड़ी है ना वो दुआएं शुरू करता हूँ। इतना बेताब कई दफ़ा यकीन जाना वो जज्बाती नहीं जैसे आदमी को रोना आ जाता है। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं कोई आदमी बेहतर नहीं कर रहा। अच्छा कुदरत खुदा के एक दिन ऐसा वाक़या हो कि हम ना उधर सेंटर में बैठे तो वो फ़ोन आ गया उसको। मुझे उसने फ़ोन किया आइयो बसे हो मैं आइयो बसे हो ओदी से मैं भिखारी है। कह रहा है कि वो मैंने ना वो जो नहीं फार्म बैत का वो अंगुमल में कोरियर में कह रहा है वो लेकर आ जाओ। अच्छा अच्छा मैं कहा तुम क्या कहना है फार्म ये तो रब ने। अच्छा मैं बस उसको कहा मैं आपके क्या जरूरत है नहीं लेकर आओ। अच्छा मैं लेकर चला गया उसने खुद ही फिल अप उन्होंने कहा मैंने बैत करनी है। अच्छा मैं चिंचा भी तू सही कर रहा है आहो मैं बैत करनी है। अच्छा मैनू बड़ी टेंशन बनी है ना बड़ी इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोल लेंदा सी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਫਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ बैत करनी ਛੇਤੀ ਕਰੋ। अच्छा मैं फार्म जाके देता। अच्छा उस टाइम से ने जो खलीफा जो राबे है वो उसका कब थी वो उनकी जो नहीं है वो जब आलमी बैत शुरू होती 93 में 93 या 4 है 93 की मेरा बात है 93 की बात है 93 वो उसने जलसा था इधर लंदन में ना आखिरी ज्यादा आलमी बैत का। अच्छा सुबह से कर ली हमारा और लंदन का काफी टाइम है ना। अच्छा डिफरेंस था उस टाइम उधर दिन था उधर रात थी ऐसा फर्क था काफी। अच्छा उसने ना अल्लाह ने ऐसा मेहरबानी की उसने बैत कर ली। अच्छा मैं अमीर साहब को जो जर्मनी वाले थे उनको फ़ोन किया ये अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है ये बैत की है जापान वाले को। अच्छा जापान वाले को उनको बैत हो गया वो बड़े खुश सारे उधर फ़ोन आने मुबारकें होनी शुरू हो गई सेंटर नगोया से और जर्मनी और जापान में एक भी नहीं हुई अभी तक। अच्छा उस टाइम वो कह रहे एक भी नहीं हुई अभी तक ना। अच्छा तो हमारी सही बात हो गई। अच्छा वो मीर साहब ने कहा आप ना मुझे ना फैक्स भेज दो। अच्छा उस टाइम बकौल मीर साहब कह रहे हैं कि जो 93 का जलसा खलीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो जलसा नहीं वो आलमी महल लेते रास्ते में जाते हुए उनको रोक कर ये आपका ना वो 100 तो पता नहीं कितने मुल्क थे ये एक्स्ट्रा ये डाला था। अच्छा हाँ जी कोरिया का नाम डाला था। अच्छा उसमें इतनी खुदा ताला ने मेहरबानी यानी उस आलमी बैत में उसका नाम लिया गया। अच्छा कोरिया का। अच्छा, और उस जो ना वो पहली बैत हमें जो ना इस तरीके से मिली ये देखो कितना खुदा ताला का मौज है तो कोशिश है और मौजदाना तौर पर अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला इतने। और उसमें हमारी इसमें कोई टाइम है अभी को खत्म हो गया अगली बना लेते हैं दूसरी। अच्छा चलो ठीक तो नाज़रीन अब ये आपने एक बैत तो सुन ली है अब दूसरी बैत के लिए दूसरी केस्ट का इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।